नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रदेश की सियासत से जुड़ी खबर के साथ। बीजेपी पूरे प्रदेश में 6 बड़ी यात्राएं निकालेगी। सभी 403 विधानसभा सीटों पर यह यात्रा निकलेगी। यात्रा सीएम की अगुवाई में निकलेगी। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा बीजेपी की यात्रा की अगुवाई करने वाले हैं। बीजेपी के बड़े नेता यात्रा को लीड करेंगे। अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रिज, पश्चिम और बुंदेलखंड में ये यात्राएं निकाली जाएंगी। यात्रा के जरिए सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाई जाएंगी। पहली यात्रा 7 दिसंबर से शुरू हो सकती है। तो 2022 में होने वाली विधानसभा चुनाव अब बहुत नजदीक है और जैसे जैसे ये नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे समय गुजरता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां सियासी रणनीति जमीन पर उतरने का काम कर रही है। बीजेपी ने मैदान में जाने का नया यात्रा प्लान भी तैयार किया है। कैसे जनता के सामने ये जाएंगे और क्या कुछ रखेंगे, ये देखते हैं। यूपी में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी कमर कसने की कोशिश कर रही है ताकि बीजेपी की यूपी की सत्ता में वापसी दोबारा से हो सके। इसके लिए बीजेपी ने जमीन पर उतरने के लिए अलग अलग बैठक कर रणनीति तैयार की ताकि लोगों तक सियासी संदेश के साथ सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा सके। यूपी की 403 विधानसभा सीटों को कवर करने के लिए बीजेपी ने 6 यात्राएं निकालने का फैसला लिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ये पिछले 7.5 वर्ष की उपलब्धि केंद्र सरकार की और 5 वर्ष की उपलब्धि प्रदेश सरकार, इन उपलब्धियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व एक यात्रा निकाली गई। वैसे विकास पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। योगी सरकार के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। लोगों के घर घर तक पहुंचने के लिए बीजेपी लगातार बैठक कर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रही है ताकि अपने नेताओं के साथ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों तक ले जाया जा सके। किस जिले में कौन से कार्यक्रम संपादित हों, जहां हम लोग इनका निर्णय करते हैं, वहीं विभिन्न जगहों पर प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकलनी हैं और यात्राओं में सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हैं और तमाम और नेतागण वो नेतृत्व करेंगे सभी जगहों पर। और अभी आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही तय किया है कि यहाँ की जो यात्राएं हैं 6 जगह की यात्राएं निकलेंगी और सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का अभियान लगा है। हमारे सभी नेताओं के अलग अलग दौरे लगे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े नेताओं के साथ मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है, बल्कि संगठन से जुड़े नेताओं की भूमिका को भी तय करने का काम किया गया है। प्रदेश के अलग अलग रीजन में जाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक संगम बनाया गया है, जिसकी मदद से ऊपर से लेकर नीचे तक संदेश पहुँचाने का काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं। अयोध्या में सीएम महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम विद्यापीठ में चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल होंगे। सीएम 11 से 12 बजे के बीच अयोध्या पहुंच रहे हैं और फिर इन कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करने वाले हैं। और आज से अखिलेश यादव 3 दिन के बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे। एसपी अध्यक्ष इस दौरान बुंदेलखंड में विजय यात्रा के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने की कोशिश करेंगे। विजय रथ यात्रा आज बांदा और महोबा में रहेगी। फिर अगले 2 दिन ललितपुर और झांसी में, यानी कुल 4 जिलों में विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी और अखिलेश यादव इस दौरान जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। और महोबा में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के दौरे से पहले कार्यकर्ताओं ने आल्हा चौक पर हाथरस में दलित बेटी की हत्या की पहली बरसी पर श्रद्धांजलि दी। दीपक जलाकर और 2 मिनट का मौन रखकर कार्यकर्ताओं ने हाथरस की बेटी को याद किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद भदौरिया भी मौजूद रहे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और सहयोगी दलों के हमारे
नेता कार्यकर्ता आज ही के दिन हाथरस की बेटी के साथ जो निर्मम उसकी हत्या की गई थी, रात के अंधेरे में उसको जलाने का काम किया गया था, आज हम सब लोग उसकी स्मृति में एक दीप जला करके उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती चुनाव को देखते हुए सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं ताकि सत्ता में एक बार फिर से आने का मौका मिल सके। इस बार मायावती ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो जाट और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों को सत्ता में मौका दिया जाएगा। तो क्या बीएसपी अब मुस्लिम और जाट वोटर को साथ कर सत्ता में आने का रास्ता खोज रही है? मायावती की जाट और मुस्लिम वोटर पर दांव लगाने के पीछे मंशा क्या है? क्या मायावती को लगता है कि वो जाट और मुस्लिम वोटर को साथ लेगी तो सत्ता में दोबारा से वापसी हो जाएगी? इस बार चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर हर मामले में व हर स्तर पर प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं जाट समाज के लोगों के भी हित व कल्याण का बीएसपी की यहाँ पूर्व में रही सरकार की तरह ही फिर से पूरा ध्यान रखा जाएगा। क्या मायावती फिर से यूपी में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2012 के बाद से सत्ता में मायावती की वापसी नहीं हो पाई, लेकिन उनकी पार्टी का कैडर वोटर अब भी उनके साथ है, क्योंकि बीएसपी को 2017 में भी 22% से ज्यादा वोट मिला है। इसी सियासी गुणा गणित को लगाकर मायावती जाट और मुस्लिम के साथ दलित वोटर को साथ कर सत्ता में वापसी का फॉर्मूला बनाना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी को इस फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिएगा बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। वैसे यूपी की सत्ता में 2022 में किसकी वापसी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन मायावती ने 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। इस ऐलान के पीछे मायावती का कैडर वोटर भी है, उसके साथ चुनाव दर चुनाव दलित वोटर साथ रहा। इस भरोसे के साथ ही मायावती एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए तरह तरह के फॉर्मूले आजमा रही हैं। पहले मायावती ने ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कराया और अब जाट और मुस्लिम वोटर को साधने के लिए सत्ता में वापसी करने पर भागीदारी का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और आज बीजेपी बरेली में एक विशाल व्यापारी सम्मेलन करने जा रही है और ये सम्मेलन शाम करीब 6 बजे से इन्वर्टिस विश्वविद्यालय के सभागार में होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे। सम्मेलन में व्यापारियों के हितों और उनके सुझावों पर चर्चा की जाएगी। और टीईटी पेपर लीक मामले में सरकार के तेवर सख्त हैं। सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने सचिव संजय उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का कहना है कि टीईटी परीक्षा व्यवस्था ना संभाल पाने की वजह से पीएनपी सचिव को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसटीएफ लगातार एक्शन में है। एसटीएफ ने दिल्ली में ओखला से प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राय अनु प्रसाद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी गोरखपुर का रहने वाला है। एसटीएफ ने सूरजपुर थाने में आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। आपको बता दें कि पेपर लीक केस में अब तक कुल 33 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
और नोएडा में पुलिस रिश्वत मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल बर्खास्त कर दिए गए हैं। 11 सदस्यीय एसओजी टीम भी भंग कर दी गई है और इसके अलावा बाकी पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज होंगे। पुलिसकर्मियों पर रिश्वत लेकर एटीएम लूटने वालों को छोड़ने का आरोप है और इस मामले में अब कार्रवाई हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मऊ में प्रतिमाओं का अनावरण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वर्गीय लवंगी देवी और स्वर्गीय बासु की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर एक दरगाह में जनसभा को संबोधित भी किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के कामों की सराहना की। राजनीतिक दल भी सेवा समर्पण की भाव सोचे, सेवा करे, क्योंकि लोग राजनीति में बिजनेस करने आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति बिजनेस नहीं है, मिशन है। देश के सम्मान के लिए काम करते हैं और गरीब के सम्मान के लिए काम करते हैं। और इसके साथ ही मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आजमगढ़ और प्रसिद्ध पौराणिक धार्मिक स्थल दुर्वासा धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में चढ़ाए गए चांदी के छत्र का लोकार्पण किया। दुर्वासा धाम पर तमसा और मंजूषा नदी के संगम पर महिलाओं के लिए स्नानागार का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश में 300 प्लस सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाने का दावा कर दिया। योगी जी के शासन में कोई दोषी बचेगा नहीं। कानून का राज है और कोई नहीं बचेगा। यदि कोई गलती से घटना करता है दुर्भाग्य मतलब वो व्यक्ति बच नहीं सकता योगी शासन में। हमारे नेताओं ने 300 प्लस का लक्ष्य दिया है। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आजमगढ़ जनपद के प्रसिद्ध और पौराणिक धाम स्थल दुर्वासा धाम पहुंच गए, जहां पर उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में छत्र चढ़ाए, लोकार्पण किया। वहीं दुर्वासा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योतिर्नमोस्तुते साज्यं वर्ति संयुक्तं वनहिनायोजितं शुभं सिद्धार्थं सर्वकार्योऽयं मंगलदीपं नमाम्यहम् मंगलदीपं नमाम्यहम्। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होना है। मतदान सुबह 9 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा। बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 9,650 मतदाता होंगे। हाईकोर्ट क्रिकेट ग्राउंड पर मतदान स्थल तैयार किया गया है, जहां पर 20 से भी ज्यादा बूथ बनाए गए हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान के काम पर निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। किया जाएगा काम।